Assalamu alaikum viewers. Today we will discuss about 7 C's of communication. तो स्टार्ट करते हैं। जो द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन आर द 7 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, ये जो 7 C's हैं, ये जो C's हैं इनको क्या कहते हैं, ये करेक्टरिस्टिक्स को ही CS कहते हैं। सही है, तो वो कहते हैं कि जो 7 C's हैं कम्युनिकेशन की, वो क्या है, 7 करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन की, किसी भी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। अब जो फॉलोइंग आर द 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो जो फर्स्ट है वो क्या है, क्लैरिटी। अब क्लैरिटी क्या होता है, सही है, तो जो मैसेज है, मैसेज शुड बी क्लियर बोथ इन इट्स पर्पस एंड कंटेंट। कि जो मैसेज है वो क्या होना चाहिए, शुड बी क्लियर होना चाहिए, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, वो अपने कंटेंट और पर्पस के लिहाज से क्या होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो रिसीवर है, द रिसीवर ऑफ द मैसेज शुड अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द मैसेज, दैट इज़ वाई द मैसेज हैज़ बीन डिलीवर्ड टू हिम। ठीक है, कि जो है ना रिसीवर, वो मैसेज का पर्पस देखेगा कि उसको ये मैसेज क्यों भेजा जा रहा है। सही है, जो कंटेंट है, द कंटेंट ऑफ द मैसेज शुड बी क्लियर एज वेल, और जो मैसेज का कंटेंट है वो भी क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अब देयर शुड बी नो डिफिकल्ट वर्ड्स यूज, कोई भी डिफिकल्ट वर्ड्स हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेज शुड बी अवॉइडेड, हमें लॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस से भी अवॉइड करना सही है। अब नेक्स्ट है कंप्लीटनेस। तो कंप्लीटनेस क्या है, द कम्युनिकेशन मस्ट बी कंप्लीट, इट शुड कन्वे ऑल फैक्ट्स रिक्वायर्ड बाय ऑडियंस। कि हमारी कम्युनिकेशन जो है वो तभी कंप्लीट होती है जब हम तमाम जो फैक्ट्स हैं वो हम लोग जो कि ऑडियंस को जो चाहिए वो हम उनको कन्वे कर दें। ठीक है, द मैसेज मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड अ कंप्लीट मैसेज नीड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। कि जो मैसेज है वो किसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए, फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, और जो कंप्लीट मैसेज है ना उसको ट्रांसफर होने के लिए, ठीक है, उसको कन्वे होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन की या एक्सप्लेनेशन की। सही है, अब इसके कुछ फीचर्स हैं कंप्लीटनेस के। अब इसकी जो फीचर है वो क्या है, कंप्लीट कम्युनिकेशन जो है ना वो डेवलप करती है एंड एनहेंस रेपुटेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो रेपुटेशन है वो कंप्लीट कम्युनिकेशन के जरिए ही इन्हेंस हो सकती है। ओके, आगे है, कंप्लीट कम्युनिकेशन कैन हेल्प इन डिसीजन मेकिंग बाय ऑडियंस या रिसीवर। जो कंप्लीट कम्युनिकेशन है वो ये हेल्प करती है, ठीक है, उनकी मदद करती है कि वो कोई फैसला कर सके। ठीक है ना, ऑडियंस या रिसीवर जो है वो उसको सुन के कोई ना कोई फैसला कर सके। नेक्स्ट पॉइंट इज कंसाइसनेस। तो दिस मीन्स सेइंग व्हाट यू वांट टू से इज एज फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल। ठीक है, कंसाइसनेस मीन शॉर्टनेस। इसका मतलब ये है कि आप जो कहना चाहते हैं वो आप बहुत ही कम अल्फाज को इस्तेमाल करके, यानी मुमकिन तौर पर कम से कम अल्फाज को इस्तेमाल करके आप अपनी बात पहुँचा दें दूसरों तक। ठीक है, बिकॉज द रिसीवर ऑफ द कम्युनिकेशन इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द लेंथ ऑफ द मैसेज। क्योंकि जो रिसीवर है, जो सुनने वाला है कम्युनिकेशन को हमारी, वो हमारी मैसेज की लेंथ से जो है वो इफेक्ट नहीं होगा। सही है, अब इसका जो फीचर है ना कंसाइसनेस का, वो क्या है कि इट इज़ बोथ टाइम सेविंग एंड कॉस्ट सेविंग। कि ये जो है अगर हम लोग कंसाइसनेस को यूज़ करेंगे तो ये हमारा टाइम भी सेव करेगा और कॉस्ट भी सेव करेगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज कंसिडरेशन। ठीक है, सो कंसिडरेशन क्या होती है, इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली द सेंडर शुड थिंक एंड लुक फ्रॉम द रिसीवर एंगल। कि अगर हमें अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना है, सही है, तो जो सेंडर है, जो भेजने वाला है मैसेज, उसको रिसीवर के एंगल से सोचना भी चाहिए और देखना भी चाहिए। सही है, मेक श्योर दैट द ऑडियंस सेल्फ रिस्पेक्ट इज मेंटेन एंड देयर फीलिंग्स आर नॉट हर्ट। हमें इस बात की भी यकीनदानी करनी चाहिए कि जो ऑडियंस की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो उसको भी बरकरार रखा जा सके, और उसकी जो फीलिंग्स हैं, ठीक है, वो किसी तौर पर भी हर्ट ना हो। सही है, बाय टेकिंग द ऑडियंस इनटू अकाउंट द मैसेज कैन बी गेट टुवर्ड्स देम। ठीक है, कि ऑडियंस के जो ख्यालात हैं, ऑडियंस के जो हालात, उनको मद्देनजर रखते हुए हमें जो मैसेज है उनकी तरफ टुवर्ड्स देम, यानी उनकी तरफ पहुंचाना चाहिए। सही है, अब नेक्स्ट पॉइंट इज, जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है, कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस क्या होती है, जो कंक्रीट बिजनेस कम्युनिकेशन होती है ना, इज आल्सो अबाउट अ क्लियर मैसेज। यानी ये क्लियर मैसेज के मुतालिक है कि हमें जो हमारा मैसेज है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, दिस इज ऑफन सपोर्टेड बाय फैक्चुअल मटेरियल सच एज रिसर्च डाटा एंड फिगर्स। आमतौर पर जो है ना ये फैक्चुअल मटेरियल पर मुश्तमिल होता है। जो फैक्चुअल मटेरियल मीन्स रिसर्च डाटा या फिगर्स। ठीक है, फैक्चुअल मीन पॉइंट टू पॉइंट बात। ठीक है, जो भी बात हम लोग कर रहे हैं वो पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, इन कंक्रीट कम्युनिकेशन सेंडर कन्वे टू द पॉइंट और फैक्चुअल मैसेज। यानी जिस तरह मैं पहले बता चुकी हूँ कि कंक्रीट कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं कि जो सेंडर है वो क्या करता है कि टू द पॉइंट और फैक्चुअल मैसेज को कन्वे करता है। सही है, अब नेक्स्ट पॉइंट, जो सिक्स पॉइंट है वो क्या है, करेक्टनेस। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन शुड नॉट ट्रांसमिट एनी मैसेज अनलेस ही इज श्योर ऑफ इट्स करेक्टनेस। कि इफेक्टिव किसी भी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए ये बात ज़रूरी है, ठीक है, कि हम कोई भी ऐसा मैसेज है वो ट्रांसफ़र ना करें कि जिसकी अनलेस कि जब तक हमें यकीन ना हो उसकी करेक्टनेस का, हमें वो मैसेज कन्वे नहीं करना चाहिए। देयर शुड बी नो ग्रामेटिकल एरर इन कम्युनिकेशन। और हमारी जो कम्युनिकेशन है उसमें कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए। सही है, आप
अ करेक्ट यूज़ ऑफ लैंग्वेज इंक्रीजेस ट्रस्टवर्थीनेस एंड द रिसीवर विल फील दैट दे आर टेकन सीरियसली, कि अगर हम जो लैंग्वेज है उसको हम लोग करेक्ट यूज़ करके ही हम जो रिसीवर है उसका ट्रस्ट जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, और जो है वो ये महसूस करेगा कि हम उसको भी सीरियसली ले रहे हैं। सही है। द नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज़ कर्टेसी। सही है। कर्टेसी मीन्स अ फ्रेंडली एंड हेल्पफुल बिहेवियर। कर्टेसी मीन्स यानी इसका मतलब क्या है कि हमारा जो बिहेवियर है दूसरों के साथ वो क्या होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है ना, हेल्पफुल होना चाहिए। जो द मैसेज ऑफ द सेंडर शुड बी पोलाइट एंड रिफ्लेक्टिव, कि जो सेंड कर रहा है मैसेज उसका जो मैसेज है वो क्या होना चाहिए, बहुत ही पोलाइट होना चाहिए और वो असरअंदाज होना चाहिए। सही है दूसरों का। इट मेक्स यूज़ ऑफ टर्म्स शोइंग रिस्पेक्ट फॉर द रिसीवर ऑफ द मैसेज, कि हमें ऐसी टर्म्स इस्तेमाल करनी चाहिए कि जो रिसीवर के लिए रिस्पेक्ट को क्या कर रही हैं, शो कर रही हैं। हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है किसी बात की, कोई पॉइंट समझ नहीं आया, तो आप विदाउट एनी हेसिटेशन मुझसे दोबारा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है।